नमस्कार, मैं हूं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने 90 से अधिक बार गिराई सबसे ज्यादा चुनी गई सरकारें, बोले सुमेधानंद सरस्वती। पूर्व सांसद का आरोप, कांग्रेस ने बिना किसी बात के किए सबसे ज्यादा संशोधन। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध तेज, एएन कार्यालय में किया प्रदर्शन। 53 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद, 4 व्यक्ति गिरफ्तार। टाउन थाना पुलिस ने दौरान नाकाबंदी की कार्रवाई। पुनर्निर्माण की बाट जो रही पूरण नगर से गुजरने वाली सड़क, कई बार हुए टेंडर लेकिन नहीं बनी सड़क। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर जन्म दिवस 6 जुलाई तक बूथ स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए जन जन को यह बताया जाएगा कि डॉक्टर मुखर्जी का देश के विकास में, लोकतंत्र की रक्षा में कितना बड़ा योगदान रहा। आपातकाल में किस प्रकार की यातनाएं लोगों ने झेली, इसके बारे में भी जनता को बताया जाएगा। मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि देश के आजाद होने के बाद जब 1947 में सरकार बनी, उस सरकार में लगभग सभी दलों के लोग शामिल हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इस नाते उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया और उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित साहू, श्रीगंगानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, विकास गुप्ता, जुगल किशोर गौड़ आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में माननीय जिलाध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि पार्टी के जनसंघ के संस्थापक और जिस जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे महापुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 जून उनका बलिदान दिवस है। तो उनके बलिदान दिवस पर कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। और कल 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था, उसको 50 वर्ष हो जाएंगे। और 50 साल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं और उसमें इमरजेंसी के समय में जो विषय आए थे, वर्तमान पीढ़ी को इन विषयों की जानकारी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन को, उनके त्याग और बलिदान को, और आपातकाल में 25 जून 75 से लेकर के और 11 मार्च 77 तक, इस 19 महीने के अंदर इंदिरा जी के समय में जो अत्याचार हुए, उसको आम आदमी को बताना चाहिए। कि कांग्रेस पार्टी जो बार बार ये कहती है कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या, कितना प्रताड़ित किया गया था, उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में आज आपके साथ में उपस्थित हुआ हूं। मेरा आप सभी भाइयों से, पत्रकार साथियों से निवेदन है कि देश की आजादी के मूवमेंट में बाद में जब 1947 में सरकार बनी, उस सरकार में लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें हिंदू सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी थी। इस नाते उनको मंत्रिमंडल में लिया गया और उनको उद्योग मंत्री बनाया गया। अंबेडकर जी भी उसमें सरकार में होते थे, कानून मंत्री के रूप में। जब संसद में ये बिल आया, भारत का बंटवारा हो गया 47 में, बंगाल टूट गया, पंजाब टूट गया। सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए और बिना किसी बात के किए। सरकार गिरानी है, संशोधन कर लो, आपातकाल लगाना है, संशोधन कर लो। तो ये हमारा कहने का था कि आपातकाल में जो अत्याचार किए गए, ऑपरेशन कर दिए गए, 28 का नहीं देखा, 18 का नहीं देखा, 88 का नहीं देखा। टारगेट दे दिया अधिकारियों को, तेरे को 1 महीने के अंदर 100 ऑपरेशन करने हैं। तो 18-18 साल के बच्चों को ऑपरेशन कर दिए। बूढ़े आदमी 80-80 साल के
आंकड़े पूरे करने के लिए उनके ऑपरेशन कर दिए गए। तो ये अत्याचार हुए, तो ये जो संविधान की बात करते हैं, इसलिए हमने मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ा। कांग्रेस के जो अत्याचार हैं, संविधान की जो अवहेलनाएं लोगों ने की है, संविधान की धज्जी उड़ाई है, इसका जो चिट्ठा है वो पब्लिक तक जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रेस ने बहुत कष्ट झेले। वीर अर्जुन अखबार किसी समय में, पुराने पत्रकार बैठे उनको पता होगा। भाजपा के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल भाजपा का हिस्सा नहीं है। निर्दलीय विधायक ने समर्थन दिया है, भाजपा ने उनसे समर्थन नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसी भी प्रकार से कोई समर्थन पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुद्दा है तो इस विषय पर विधायक पर कार्रवाई के लिए सरकार को लिखें, कार्रवाई होगी। भाजपा नेता अमित चौधरी ने कहा कि भाजपा डॉक्टर निशांत बत्रा के साथ है। कल कलेक्ट्रेट पर विशाल शौर्य प्रदर्शन में भाजपा भी शामिल होगी। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि इस लोकतंत्र में अगर कोई सरकार को अपनी बात कहना चाहता है वो कह सकता है। विष्णु प्रश्न करे, कोई बात नहीं, सरकार के खिलाफ उसको ज्ञापन देना दे, खिलाफ ज्ञापन दे रहे हो, हमारी सरकार का अंग नहीं है, मेरे को भी जानकारी है। तो यही कह रहा है हमारी सरकार का अंग नहीं है, हमारी सरकार में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ा है और हमारी सरकार में कोई वो नहीं है, उसके खिलाफ दे रहे हो, ठीक है, ज्ञापन देंगे, सरकार उस पर, हमने मांगा नहीं, अपने आप दिया है। भाजपा ने कोई समर्थन नहीं मांगा उससे, हमने डिक्लेयर किया। उनका सुनो मेरी बात सुनो, कोई डिक्लेयर नहीं किया हमने कि हम इसके समर्थन को स्वीकार करते हैं। नहीं कहा, मैं निवेदन करूं, हमारा नहीं कहा। आप उस अच्छी तरह से उनके वीडियो को अच्छी तरह से सुन लो। उन्होंने ये नहीं कहा हमारा विधायक। उद्घाटन के कार्यक्रम जितने भी होंगे, जिस भी पार्टी का सांसद होगा, अब हमारे यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में कामरेड है, मेरे खिलाफ लड़ा है ना, लेकिन रेलवे के उद्घाटन में उनको आमंत्रित करते हैं। हम लोकतंत्र को मानते हैं, प्रोटोकॉल में आएगा, मानते हैं प्रोटोकॉल में, लेकिन 5 साल में कांग्रेस ने एक बार नहीं बुलाया हमें। मैं सांसद रहा हूं, एक सिंगल बार नहीं बुलाया उन्होंने। हम सब संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। संघ परिवार हमारा मातृ संगठन है और संघ परिवार से जितने भी संगठन जुड़े, उस परिवार, संघ परिवार से जितने भी संगठन जुड़े, उन संगठनों में किसी भी संगठन के किसी कार्यकर्ता या जिलाध्यक्ष के साथ कोई व्यक्ति बदतमीजी करे, ओछी हरकत करे, ओछी बात करे, उसका पूरा संघ परिवार विरोध करेगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा जी के साथ जो स्थानीय विधायक ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए जो भी शब्दों का प्रयोग किया है, इस पब्लिकली शायद उनको बोलना भी उचित नहीं होगा, उसके विरोध में हमारे विचार परिवार का जो सबका मिलके ये शौर्य मार्च जो होगा कलेक्ट्रेट में, मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, विचार परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से मैं आह्वान करूंगा कि कल 10:30 बजे आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो शौर्य मार्च का प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें हम सब लोग हिस्सा लें और पूरे हनुमानगढ़ के लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि आप लोगों के साथ कभी भी किसी तरह से भी कोई गलत काम या गलत बात होती है तो उसके लिए हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग कल 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा हों। एक जो भय का माहौल एक तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भय के माहौल के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के साथ, विचार परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार का प्रत्येक आदमी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उसकी हर मुसीबत में और उसके हर सुख दुख में हम लोग साथ खड़े। टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 53 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह पोस्त कार में रखे 3 कट्टों में भरा हुआ था। पोस्त से भरी इस कार सहित एस्कॉर्ट कर रही एक अन्य कार को पुलिस ने जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। टाउन थाना प्रभारी सुभाष कछावा ने बताया कि थाना की एसआई ज्योति के नेतृत्व में गठित टीम मंगलवार अल सुबह मेगा हाईवे स्थित लखवाली चौकी के सामने नाकाबंदी कर रही थी। नाकाबंदी के दौरान टीम को सूचना मिली कि पीलीबंगा रोड की तरफ से 2 गाड़ियां तेज गति से आ रही हैं। जांच करने पर इन गाड़ियों में कोई संदिग्ध वस्तु मिल सकती है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान दोनों गाड़ियों को रुकवाया।
आगे चल रही स्विफ्ट डिजायर कार में 2 व्यक्ति सवार थे। इनसे गाड़ी को तेज गति से भगाने का कारण पूछा तो उन्होंने जानकारी दी कि वे पीछे आ रही गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। उस गाड़ी में डोडा पोस्ट भरा हुआ है। इस पर पीछे वाली कार की जांच की तो उसमें भी 2 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी के अंदर डोडा पोस्ट से भरे 3 कट्टे रखे हुए थे। इनमें कुल 53 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। मौके पर पोस्ट बरामद कर दोनों गाड़ियों को जब्त किया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अग्रिम अनुसंधान सदर थाना प्रभारी एसआई अजय गिरधर कर रहे हैं। थाना प्रभारी कछावा के अनुसार आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी दी है कि वे जोधपुर से डोडा पोस्ट लाए थे और पंजाब की तरफ सप्लाई देने जा रहे थे। को अल सुबह ज्योति एसआई के द्वारा लखू वाली चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी उन्हें सूचना मिली कि सहू वाली पीलीबंगा रोड की तरफ से 2 गाड़ियां तेज गति से आ रही हैं। चेक किया जाए तो कुछ संदिग्ध सामान मिल सकता है, जिस पर दोनों गाड़ियों को रुकवाया गया। तो पहली गाड़ी स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की थी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। जिनसे पूछा गया कि आप इतनी तेज गति से क्यों भाग रहे हैं, तो जिन्होंने बताया कि पीछे वाली गाड़ी की हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ है। दूसरी वाली गाड़ी को भी रोका गया था, जिसको चेक किया गया तो उसमें भी 2 व्यक्ति बैठे थे और गाड़ी के अंदर डोडा पोस्ट भरे 3 कट्टे मिले, जिनमें कुल 53 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिसको जब्त किया गया है मौके पर और जिस पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे अनुसंधान एसएचओ सदर कर रहे हैं। नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग के संबंध में गांव जोरावरपुरा के वार्ड 13 के ग्रामीणों ने मंगलवार को भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ब्रिज प्रकाश स्वामी ने बताया कि गांव जोरावरपुरा के वार्ड 13 में पूर्व में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो काफी छोटा है और पुराना भी हो चुका है। काफी घरों के कनेक्शन होने के कारण इस ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है, इसलिए घरों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं। गांव जुरारपुरा वार्ड नंबर 13 से हम आए हैं। हमारे ट्रांसमीटर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये गर्मी का मौसम है, इसलिए साहब को आज ज्ञापन गया है। साहब ने बताया कि तुरंत प्रभाव से नया ट्रांसमीटर लगाएंगे। वह काफी नीचा होने के कारण से काफी पशुओं को दिक्कत हो रही है। गर्मियों में छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसलिए साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई समस्या का समाधान करवाएंगे। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदर्शन किया है। इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है कि जो स्मार्ट मीटर योजना सरकार लेकर आई है, जंक्शन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रुकवा दिया है और हमारा ये कहना है कि टाउन में भी ऐसा प्रयास न करे। अगर ऐसा प्रयास करेगा तो हम मौके पर जाकर विरोध करेंगे और हमने एएन साहब को भी बोल दिया इस संबंध में। एएन साहब ने कहा है कि हम ऐसा जब तक आम लोगों की सहमति नहीं बन जाती है, हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे। और हमने ये तय किया है कि 30 जून 2025 11 बजे जो एससी का कार्यालय है अधीक्षण अभियंता का, वहां हम प्रदर्शन करेंगे। और स्मार्ट मीटर के अंदर एक दिक्कत है कि इसे 20 से 25% ये महंगी बिजली आएगी, मतलब उपभोग ज्यादा होगा। नंबर 2, इसके अंदर ये रहेगा कि इसका रिचार्ज सिस्टम है। नंबर 3 ये रहेगा कि आपके मीटर में फॉल्ट आने पर या बिल के अंदर कोई गड़बड़ होने से आप यहाँ नहीं आ सकते, उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा और उसके टूटने फूटने पर भी 3500 रुपए का ये रहेगा, उसका चार्ज लगेगा स्मार्ट मीटर का। ये बहुत सी दिक्कतें हैं जो जयपुर में आई है, इसलिए जयपुर के लोगों ने इसका विरोध किया है और वहां बंद हो रहे हैं। और हमने हनुमानगढ़ की जनता को लूटने नहीं देंगे, हनुमानगढ़ की जनता के जेब को कटने नहीं देंगे। निजीकरण के खिलाफ जो अभी एजेंडा लेके आए हैं, जो ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लूट की जा रही है,
उसको लूट को रोकने के लिए भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हनुमानगढ़ क्षेत्र में लगातार जंक्शन में भी आवाज उठाई और टाउन में भी आज हमने सहायक जनता कार्यालय आगे प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है कि हनुमानगढ़ टाउन में स्मार्ट मीटर ना लगे, ये लूट के साधन है। इससे नए बिजली की खपत के साथ साथ दूसरा रोजगार पर भी युवाओं के संकट है। IT जो लोग विद्यार्थी जो कर रहे हैं, इससे सरकारी रोजगार भी खत्म होंगे। महिलाओं के लिए कार्य कर रही शक्ति अभियान के सदस्यों ने मंगलवार को टाउन के चिल्ड्रन स्कूल के पीछे ढोली बस्ती में कचरा बीनने वाली महिलाओं को मास्क और ग्लव्स वितरित किए। इस दौरान करीब दर्जनभर महिलाओं को मास्क और ग्लव्स बांटे गए। अभियान संचालिका निशा खिचड़ ने बताया कि नगर परिषद या प्रशासन की ओर से इन महिलाओं को किसी तरह की सेफ्टी किट नहीं दी गई। उन्होंने गत दिनों योग कार्यक्रम में मंत्री से भी मुलाकात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर 1 माह का सामान उन्होंने अपने स्तर पर इन महिलाओं को खरीदकर उपलब्ध करवाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इन महिलाओं को PPE किट उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि यह जाने अनजाने में नगर परिषद की ही मदद कर रहे हैं। दूसरी मांग है कि जनता कचरा एक डस्टबिन में डालती है, उसके अंदर ही सैनिटरी नैपकिन, खाने का सामान, कांच और उसी में सूखा कचरा डाल दिया जाता है। इन महिलाओं ने भी कई बार जनता से निवेदन किया, लेकिन लोग इनकी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि लोग घर में 3 डस्टबिन रखें, जिसमें सैनिटरी नैपकिन के लिए, सूखा कचरा, कांच डालने के लिए। उन्होंने बताया कि उनकी गली में ही नगर परिषद की गाड़ी आती है, उसमें 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन उन महिलाओं के पास न तो ग्लव्स थे और न ही मास्क। उन्होंने महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि बिना मास्क व ग्लव्स के बगैर उन्हें कचरा बीनने में परेशानी होती है। उन्हें कई बीमारियों का शिकार भी होना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए उन्हें मास्क और ग्लव्स उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। आज हमने जो चिल्ड्रन स्कूल के पीछे जो ढोला बस्ती है, वहाँ पे जो ग्लव्स और मास्क हैं, उनका वितरण किया था। आज के जो महिलाएं हैं, जो डेली हमारी नगर परिषद की जो कचरा गाड़ी आती है, उसके अंदर पीछे खड़ी होती हैं और वो कचरा उठाती हैं हमारी। अभी तक नगर परिषद की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी ऐसी PPE किट नहीं दी गई है, जिसकी हमारी मांग भी यही है कि अभी किले में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैं गई थी, मंत्री साहब से भी मैंने बात करने की कोशिश की, बट वहाँ मेरी सुनवाई नहीं की गई। इसलिए 1 महीने का सामान मैंने अपने लेवल पे उनको दिया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इनको PPE किट प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि जाने अनजाने ये लोग हमारी नगर परिषद की ही मदद कर रहे हैं। और दूसरा हमारी मांग है, और उन महिलाओं की भी ये मांग है कि जो जनता है वो कचरा एक डस्टबिन में डालती हैं, उसके अंदर ही सैनिटरी नैपकिन, उसी के अंदर खाने का सामान, कांच और उसी में सूखा कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं। इन्होंने भी काफी बार जनता से निवेदन किया है, बट लोग इनकी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते ही हम कर सकते हैं इनके लिए ये काम। समाचार भी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ जिला हनुमानगढ़ की कार्य समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को जिलाध्यक्ष लेखराम योगी की अध्यक्षता में जंक्शन में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में हुआ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। बैठक में मौजूद तकनीकी कर्मचारियों से 5 अगस्त को जयपुर में जल भवन मुख्य कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर काफी समय से लंबित कार्य प्रभावित कर्मचारियों को ट्रेड विकल्प अनुरूप पदोन्नति के मुद्दे को पूरा करवाने में सहयोग का आह्वान किया गया। संघ के प्रदेश महामंत्री इंद्राज घोटिया ने बताया कि हाल ही में 16 जून को प्रदेश कार्यालय में राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया था। कार्य प्रभावित कर्मचारियों को ट्रेड विकल्प अनुरूप पदोन्नति के प्रस्ताव को वित्त विभाग की ओर से अस्वीकार किए जाने से उस बैठक में आक्रोश था। इस पर आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में मौजूद कार्य समिति के अधिकतर सदस्यों का सुझाव था कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया जाए।
समय देने पर मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं करते तो 5 अगस्त को जल भवन पर एक दिन का धरना प्रदर्शन करना तय किया गया। धरना प्रदर्शन में कम से कम 1500 से 2000 कर्मचारियों के शामिल होने का लक्ष्य हनुमानगढ़ जिले को दिया गया है। जिला अध्यक्ष लेखराम योगी ने बताया कि 28 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ की ओर से संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्ट्रेट से बिजली बोर्ड के एससी कार्यालय तक रैली भी निकाली जाएगी। आज जलदायी तकनीक कर्मचारी संघ जिला हनुमानगढ़ कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री लेखराम जी योगी जी ने अध्यक्षता की और इनकी अध्यक्षता के अंदर जो 5 अगस्त को जल भवन मुख्य कार्यालय पर जो एक दिन का धरना प्रदर्शन करना है, उसके लिए हमने इनको प्रेरित किया कि एक दिन ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचे और जो कार्य प्रभारी कर्मचारी का मुद्दा काफी समय से लंबित है उसको पूरा करवाने के लिए सहयोग प्रदान करें। 28 जुलाई को भारतीय मजदूर संघ की एक विशाल रैली है और कलेक्टर ऑफिस से लेकर और एससी ऑफिस तक बिजली बोर्ड के वहां जाएगी। उसमें कम से कम 5000 की संख्या होगी और प्रदेश महामंत्री इंदिरा जी घोटिया, हरिमोहन जी शर्मा इसमें शामिल होंगे। टाउन शहर में शिलापीठ से होकर पूर्ण नगर की तरफ जाने वाली सड़क लंबे समय से पुनर्निर्माण की बाट जो रही है। सड़क निर्माण के बाद 4 पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन इस सड़क के अच्छे दिन नहीं आए। 2-3 बार टेंडर भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से सड़क दोबारा नहीं बनी। अब नगर परिषद बोर्ड के पार्षदों का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद प्रशासक लग चुका है। बजट का हवाला देकर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। सड़क का दोबारा निर्माण न होने से बारिश के मौसम में पूर्ण नगर के डूबने के हालात पैदा हो जाते हैं। गंदा पानी घरों में घुस जाता है। मुख्य नाले की बजाय पूर्ण नगर से होकर गुजरने वाले नाले से पूरे शहर के बरसाती पानी की निकासी भी रेलवे लाइनों की तरफ की जाती है। नाला जाम होने से भी गंदा पानी ओवरफ्लो होकर मोहल्ले में पसर जाता है। पूर्ण नगर निवासी निरंजन सिंह राठौड़ ने बताया कि शिलापीर से आने वाली रोड पूर्ण नगर से होते हुए आगे एसपी नारायण सिंह की ढाणी तक जाती है। इस रोड को बने हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। 4 बार पार्षद बन चुके हैं, लेकिन इस दौरान जर्जर हुई इस सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि इर्द गिर्द की सड़कें बन रही हैं। कुछ समय पहले बनी सड़कों को ही तोड़कर नया बनाया जा रहा है, लेकिन इस सड़क का दोबारा निर्माण नहीं हुआ। मोहल्ले वासियों ने सड़क बनाने के लिए कई बार आवाज उठाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो 4 इंच चलती है, 4 इंच वो कीचड़ से भरी रहती है और पूरे शहर का पानी, ये रोड, ये जो नाला है वो अवैध है। सही मायने में सामने जो नाला है वो 4 फुट चौड़ा है और 4 फुट 5 फुट गहरा है, तो सीधा डिग्गी में जाता है। तो इसको ये आरजी नाला निकाला गया था सिर्फ पूर्ण नगर के लिए, तो वो पाइपें जो रुक जाती है, चैम्बर भर जाते हैं, बरसात आने पर तो बुरा हाल हो जाता है। तो गंदा पानी यहाँ बहुत बदबू देता है। रात में हम सो नहीं पाते, यहाँ मच्छर भी हो जाते हैं। साधन इन चैम्बरों में कई बार रात में गाड़ियां गिर चुकी इसके अंदर, और रात में हमें उठा करके वो गाड़ी हम निकालते हैं, खुले पड़े रहते हैं, सारा बदबू भरता है। ये जो नाला अवैध इसलिए है कि ये एग्रीकल्चर आगे भूमि है, ये वहां उनके खेतों में से होकर के रेलवे की जो बाउंड्री है, जो रेलवे लाइन का जो जमीन का जो हिस्सा है, उसमें वो खड्डा खोदा हुआ है। उस खड्डे में पानी डालते हैं और वहां से इंजन द्वारा वापस बैक साइड डालते हैं और वहां से घूम करके वो पानी डिग्गी में आता है। ये जो मेन जो नाला है, वो छोटे मोटे जो राजनीतिक प्रभावशाली हैं उनकी वजह से मान लो, या कुछ और भी कारण हो सकता है, वो नाला उन्होंने बंद कर रखा है। उससे आती है, बट थोड़ी सी बरसात हो जाती है, जब शहर का पानी इधर होके जाता है, हमारी गलियों में भर जाता है, घरों में भर जाता है, जिससे निकला नहीं जाता। इतनी बुरी हालत है। हम शिकायतें कर करके भूतपूर्व चेयरमैन साहब को दिखाया, सब कुछ दिखाया, औरों को दिखाया, पर किसी ने अंत भी करके ये नाला कहते हैं ऐसे ही चलता रहता है। जबकि नाला सही तरीका से बना हुआ, डिग्गी में पानी जा रहा है, वहां न जा करके और उल्टा ये पानी निकालते हैं और दुनिया भर का खर्चा करते हैं, फिर भी पानी क्या ये अजी क्या विकास हुआ है। हम तो देख रहे हैं अपने यहाँ पर, जब यही विकास नहीं हुआ तो शहर में क्या विकास होगा। नहीं जी, मानसून कोई तैयारी नहीं है किसी तरह की। अगर थोड़ी सी भी बरसात, ये तो देखिए थोड़ी सी भी बरसात हो जाए, उस सारा पानी हमारे ये गल जाता है, घरों का घर में से निकलना मुश्किल होता है। वार्ड के निवर्तमान पार्षद के पति बिल्लू सेन के अनुसार
ये सड़क हर बार विवादों में रहती है। पूर्व में टेंडर लगाने के समय मोहल्ले वासियों ने यह कहते हुए ऐतराज किया था कि सामने वाली सड़क से इस सड़क का ऊंचा लेवल न हो, इस कारण टेंडर निरस्त करना पड़ा। बाद में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया और प्रशासक लग गया। मोहल्ले के लोगों के साथ वे प्रशासक से मिले और सड़क निर्माण के टेंडर करने को कहा तो प्रशासक का कहना था कि नगर परिषद के पास बजट नहीं है, इस कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। विवाद करते करते चुनाव का समय खत्म हो गया, हम लोग पावरलेस हो गए, इस बार प्रशासन लग गया। हमने एक दो बार प्रशासन से मोहल्ले वालों के लिए गुहार लगाई, सर आप इसको किस तरह से वो बना दो, उसके बाद टेंडर हुआ उसका बराबर भी कर दो ताकि ये ठेकेदार काम करने के लिए फिर भी तैयार। प्रशासन ने लिख दिया अभी हमारे पास अभी इसका बजट नहीं है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।